कूने कूने। कूने कूने जापान की एक बेहद मशहूर दंत कथा है। लोग बताते हैं कि कूने कूने किसी कागज के बने पुतले जैसा दिखाई देता है, जिसका रंग सफेद और आकार एक आम इंसान जैसा होता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों की झुलसा देने वाली दोपहर में ये एंटिटी ग्रामीण इलाकों में मंडराती हुई दिखाई देती है, आमतौर पर दूर दूर तक फैले खेतों और खलिहानों में। हालांकि कुछ खास मामलों में ये खुले समंदर की सतह पर भी भटकते हुए देखा गया है। कूने कूने का जापानीज में मतलब है भद्दा, लहराता और अपना आकार बदलने वाला, क्योंकि कूने कूने का शरीर इस तरह से चलते चलते अपनी शेप बदलता है मानो उसके शरीर में कोई हड्डी या मांस ना हो, वो बस कागज का बना हुआ प्रतीत होता है। कूने कूने की कहानी सबसे पहले साल 2003 में इंटरनेट पर अपीयर हुई, जिसके तुरंत बाद कई लोग जो इस एंटिटी को मानते थे, उन्होंने अपने एनकाउंटर्स और स्टोरीज को ऑनलाइन लिखना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर आप कूने कूने को सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप उसे छूने की कोशिश करेंगे तो कूने कूने आपको मौत के घाट उतार देगा। इससे बचने का आसान तरीका है कि उसे देखते ही तुरंत इग्नोर कर दिया जाए, और वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। इंटरनेट पर कूने कूने की कहानी के डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद हैं, लेकिन आगे आने वाली दो कहानियां सबसे पॉपुलर हैं। पहली कहानी है काइतो नामक एक लड़के की, जो अपने बड़े भाई के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने होम टाउन दादा दादी से मिलने गया हुआ था। एक दिन जब घर की छत से काइतो ने अपने भाई को बाहर किसी चीज की तरफ झांकते हुए देखा, तो जिज्ञासा में उसने भी बाहर की तरफ एक नजर मारी। काइतो को एक सफेद कपड़े पहने फिगर राइस फील्ड में खड़ी हुई दिखाई दी। अचानक से वो आकृति तेजी से लहराने लगी, मानो वो नाच रही हो। अगले कई सेकंड्स तक फिगर अमानवीय तरीके से घूमती और मुड़ती रही। काइतो ने अपने भाई से पूछा कि ये फिगर क्या है। उसके भाई ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन बेहतर रहेगा कि तुम इसके बारे में ना ही पूछो। जैसे जैसे दिन बीतता गया, काइतो के भाई में मानसिक बीमारी विकसित होने लगी और अंत में वो पागल हो गया। दूसरी कहानी है खुद राइटर के बारे में, जो बचपन में अपने नाना नानी के यहाँ ओबॉन यानी भूतों का त्योहार सेलिब्रेट करने गया हुआ था। ऑथर और उसका बड़ा भाई जब राइस फील्ड में खेल रहे थे, तो अचानक से उसका भाई वहां लगे स्केयर क्रो की डायरेक्शन में देखने लगा। ऑथर ने जब उस तरफ नजर डाली तो उसे एक वाइट फिगर स्केयर क्रो के पीछे बाएं से दाएं चलती हुई नजर आई। उन्हें लगा कि शायद ये कोई फटा पुराना कागड़ रावा है, मगर फिर आकृति अजीब तरीके से लहराने लगी और हवा बंद हो जाने के बावजूद भी ऐसा होता रहा। बड़े भाई को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर वो क्या देख रहा है, तो उसने तेजी से घर जाकर वहां से एक दूरबीन उठा ली ताकि वे जरा नजदीक से उस आकृति को निहार सके। हालांकि बाइनोकुलर में देखते सार ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे उसने दूरबीन गिरा दी और अपने छोटे भाई से कहा कि तुम उसे ना ही देखो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मगर ऑथर तो टेम्पटेशंस को रोक नहीं पाया। उसने जैसे ही दूरबीन उठाकर आंखों को लगाई तो उसके नाना ने उसे एकदम से रोक दिया। तीनों जने तुरंत घर वापस लौट आए, लेकिन घर पहुंचते ही ऑथर का बड़ा भाई अजीब व्यवहार करने लगा, मानो वो किसी के वश में आ गया हो। वो खौफनाक ढंग से हंसने और शरीर को मोड़ने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे कूने कूने कर रहा था। जब तक ऑथर और उसकी फैमिली के घर जाने का वक्त हुआ तो उसके भाई की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसकी नानी ने सलाह दी कि तुम बड़े भाई को यहाँ छोड़ खुद शहर के लिए रवाना हो जाओ। ऑथर समझ चुका था कि अब जब वो अपने बड़े भाई से दोबारा मिलेगा तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा, और शायद जिंदा भी नहीं।